प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कैसे हो प्यारे परमेश्वर के लोग? सब ठीक ठाक करके मैं समझता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। प्रतिदिन प्रभु हमें वायदा का वचन देता है। आज सुबह प्रभु दिया हुआ वायदा का वचन कोलेशियन चैप्टर 2 वर्स 3। कोलेशियन का पत्री 2 अध्याय का तीसरा वचन में यू लिखा है कि जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, इन whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Praise the Lord. What a wonderful promise of God. प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये कोलस्सा करके एक जगह है। उस जगह में एक चर्च है। उसके लिए पौलुस वो चर्च को ये लेटर लिख रहा है, ये पत्रिका लिख रहा है। ऑलमोस्ट संत पौलुस ने 14 पत्रिकों को बाइबल में लिखा है। उसमें कोलोसियों का पत्री बहुत एक अच्छा पत्रिका है। प्रेज द लॉर्ड। इधर कोलोसियों को लिखते लिखते हुए वो बोल रहा है, प्यारे लोगों, हमारा यीशु मसीह में सारा ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ उसके अंदर है करके वो बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर लोगों, सारा ऑल द विजडम और नॉलेज आर हिडन हिम। इंग्लिश में लिखा हिडन करके, हिंदी में लिखा जिसमें बुद्धि और ज्ञान सारे भंडार से भंडार। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल वर्ड। हिंदी में लिखा भंडार कल के लिखा, सारे भंडार प्रभु में छुपा हुए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आजकल आजकल किसी को भी परमेश्वर के बारे में बोलने से परमेश्वर क्या देगा, मैं यीशु मसीह को स्वीकार करने से क्या देगा। एक सिस्टर एक बार आके बोलती है, एक अन्य स्त्री आके बोलता है, मैं यीशु मसीह को स्वीकार करूंगी, मुझे चावल देगा, दाल देगा, तुअर दाल देगा, मूंग दाल देगा, उर्द दाल देगा और तेल देगा क्या करके पूछ। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बोला परमेश्वर ये सारे देता है, उससे भी बढ़कर अनंत जीवन देता है। वो भी देगा, लेकिन वो ही देगा करके यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना। उसके उसके साथ साथ परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और अनंत जीवन भी देगा। क्योंकि बुद्धि ज्ञान का भंडार है वो। हिंदी में अच्छे से लिखा भंडार। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करने से, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता होकर स्वीकार करने से, ये दुनिया में परमेश्वर हमको जितना बिजनेस करने के लिए बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, वो भंडार है। समझ देगा, सब कुछ वो देगा। हालेलुया। इसलिए प्रोवर्ब्स 1:7 में सुलेमान बोलते हैं, नीति वचन पहले के 7 वचन में, परमेश्वर को भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रभु के पास आने के बाद अपने मनमानी के साथ जीवन नहीं बिताना, भय मानते हुए, डरते हुए परमेश्वर को उपासना करो, आराधना करो करके वचन में लिखा। ऐसे जीने से, भय के साथ, भक्ति के साथ जीने से परमेश्वर बुद्धि ज्ञान हमारे ऊपर उंडेलते रहेगा, समझ की आत्मा हमारे ऊपर देते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो भंडार है ना। कोई भी देश में गोल्ड ज्यादा रहने से, गोल्ड, वो गोल्ड के हिसाब से इकोनॉमी को वे लोग बराबर करता है। इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है वो उनको मालूम पड़ता है। इकोनॉमिक्स में सिखाता है गोल्ड का जो ज्यादा गोल्ड जिस कंट्री में है उसका इकोनॉमी ज्यादा होता करके बोलता है। सो इकोनॉमिक्स में बोलता है। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु के अंदर बुद्धि, ज्ञान, समझ सब का भंडार है। हालेलुया। ये ज्ञान आपको चाहिए तो प्रभु के पास आओ। ये दुनिया में कैसे जीना वो भी सिखाएगा, स्वर्ग में कैसे जाना वो भी सिखाएगा, वो ज्ञान आपको देगा। होशिया 4:6 में लिखा है, दे आर पेरिशिंग बिकॉज दे हैव नो नॉलेज। है ना, बुद्धि नहीं है इसलिए वो लोग नाश होते जा रहे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ये दुनिया में रहने वाले सारे देवी देवताओं को जैसे नहीं है, हम आराधना करने वाला परमेश्वर के बारे में 115 भजन में लिखा है, पहले 5 वचन में, इस दुनिया का ईश्वर लोग ऐसे बैठता है, उसका आंखें देखता नहीं, कान है सुनता नहीं, मुंह है बात नहीं करते, हाथ है छूता नहीं, पाँव है चलता नहीं। लेकिन हमारा प्रभु बात करने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, स्पर्श करने वाला, सूंघने वाला,
सब कुछ करने वाला प्रभु को हम आराधना करता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का हजूरी में आते समय प्रभु ज्ञान देता है, समझ देता है, वो समझ का भंडार करके समझ के प्रतिदिन प्रभु की भय और भक्ति के साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर में जो भी छुपा हुआ धन भंडार आप और आपको परिवार को देने पाए। आमेन। मे गॉड ब्लेस।